तू भी कभी दिखाई दे। मीजान, वो जो हमारा पुराना झूलन है ना, उसी के पास ईमान भी आई हुई थी और आतिफ भी, और मैंने उसी वक्त आतिफ की अंगूठी का नाप भी ले लिया था ताकि बाद में हमें कोई मसला ही ना हो। अच्छा, मंगनी की तारीख क्या मुकर्रर की? मीजान, इसी हफ्ते रख लेते हैं मंगनी। क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं वो हूं जिससे तुमने मिलने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज तुम्हें तन्हा देखा तो तुम्हारे सामने चली आई। और यकीन करो, तुम इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने हमेशा अपनी जात को अहमियत दी और इसी अना में कई मोहब्बतें गंवा दी। हमेशा छीनने की कोशिश की, कभी उसकी खुशी, कभी उसका चैन, और तुम्हारी इसी अनापरस्ती ने तुम्हें सबके दिल से बाहर निकाल फेंका। तुम थक गई हो सहरिश, हार गई हो। कागज के पड़ लगाकर तुमने जो उड़ान भरी थी, हवाओं के जोर ने उन्हें तार तार कर दिया। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा। जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। क्या हुआ सहरिश? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ तुम्हें? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ईमान, मुझे शमीम आंटी का बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं जानती हूँ उन हालात में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन साथ में मुझे इस हादसे की भनक तक न पड़ने दी। जाहिर है मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी हालत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सीरियस कंडीशन में थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी किस्म का भी स्ट्रेस लूं। आई एम सो सॉरी यार। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा लॉस। अम्मी की बात तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी ज़ारा। अहाद ने मुझे संभाला, हालांकि मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरे घर को इतना भुगतना पड़ा। अहाद और बाबा दिन रात डिस्टर्ब रहे, आतिफ को घर छोड़ना पड़ा, उसका सेमेस्टर भी मिस हो गया मेरी वजह से। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से, लेकिन फिर भी सबने मुझे माफ कर दिया। क्योंकि आतिफ, अहाद और अंकल तीनों बहुत अच्छे हैं। मैं ना कहती थी कि मुझे आतिफ ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कहती थी तुम। बस मेरी ही आंखों पे बहन के प्यार की पट्टी बंधी थी। छोड़ो इन बातों को, अब तो सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम रखा तुमने बेबी का? आजान। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। इसको भूख लग रही है, मैं इसकी फीडर बना के लाती हूँ। मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो। इतने टाइम बाद अपने भांजी से मिली हो, थोड़ा तुम इसको झेलो। हाँ, शौक से दो। ये लो भाई। हेलो अजान, क्या हाल है? आती वापस आने के बाद बहुत मैच्योर हो गया, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। मैं तो सोच रहा था कि बाहर भेजने के बजाय सेमेस्टर के बाद उससे यहीं कुछ करवा लो और उसे बिजनेस में लगा दो। बाबा, मेरा तो ख्याल है कि उसको भी वहां पर ही रुकना चाहिए। जरा अकेला रहेगा तो ठीक रहेगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आती की भी शादी हो जाए और मेरे बेटों से नस्ल आगे चले। पता नहीं तुमने क्या सोच रखा है, बाप की दादा बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं करो। लगता है पप्पो से भी आप ही डिस्कशन करते हैं। जब भी उनसे बात होती है तो इसी टॉपिक पर बात करते हैं।
जब तुम बाप बनोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा बाप बनने की खुशी क्या होती है। वो देखो, मेरी बेटी कितनी मुकम्मल लग रही है। इसके बाद भी तुम इस एहसास को जीने में वक्त लगाओ। अस्सलाम वालेकुम तायमीन। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वैसे तो ठीक हो बेटा, लेकिन जीशान और सैरिश की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो दोनों अलग तो हो गए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे किसी बद्दुआ में जकड़े हुए। कैसे होगा ये सब कुछ? आप फिक्र नहीं करें, मैं दोनों से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें कि इस हादसे से निकल आए अब। हाँ बेटा, वक्त निकाल कर उन दोनों को जरूर समझाना। ऐसा ना हो कि इन दोनों की वजह से घर में फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाए। आप टेंशन नहीं लें, मैं बात करूंगी, आप बस अपना ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अपने घर में आबाद रखे मेरी जान। खुदा हाफिज। हाफिज। कैसे ख्याल आ गया? तायम्मी की शिकायत आई थी, वरना अभी भी ना आता। तो बताइए, क्या नसीहत देने के लिए आपने कॉल किया? आप? हाँ भाई, अहद आलम जो। अगर तुम्हें तुम कहूंगा तो तुम्हारे शौहर को बुरा भी लग सकता है। वो इतने छोटे दिमाग के नहीं है। शौहर तो है ना, और ये भी जानता था कि तुम और मैं कभी निकाह में। अहद ये सब बिल्कुल नहीं सोचते, उन्हें मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो वाकई काबिल तारीफ इंसान है। वो तो है काबिल तारीफ, लेकिन तुम शायद अच्छे इंसान कभी नहीं बनोगे, है ना? शायद। ऐसे नहीं करो ना जीशा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने सैरिश से शादी मजबूरी में की थी। क्या कुछ नहीं किया तुमने उसे खुश रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद अगर शादी ना चल सकी तो तुम्हें गिल्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ जीशान। अगर मेरी बात की कोई वैल्यू है तुम्हारे आगे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, निकलो इस डिप्रेशन से। मैं खुश देखना चाहती हूँ तुम्हें, और मैं ही नहीं, ताया, ताई, बीजान, जैन, शिफा सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कोशिश नहीं, खुश रहना है। अच्छा? और कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही। चलो, शुक्र है कि तुम किसी कंडीशन पर तुम। चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आहद, आप कब आए? बस अभी आ गया था।
बताया नहीं आपने? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, उसमें बिजी हो गया था। तुम क्या कर रही थी? मैं ज़ीशान की खबर ले रही थी। ताई अम्मी का फोन आया था, काफी परेशान है वो। सैरिश के तलाक के बाद घर का माहौल बहुत खिंचा खिंचा हो गया। वो ज़ीशान को लेकर भी परेशान थी और सैरिश को लेकर भी। मैंने सोचा मैं बात करके देखूं, शायद सब ठीक हो जाए। हाँ, अच्छा किया। आप परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप जाएं, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। क्या देख रहे हैं? आई लव यू। हाँ, जाएं, जाकर फ्रेश हो, मैं कॉफी ला रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? सारे कपड़े आओ जाके दूसरे बता लो। हाँ भाई चैंपियन, कहाँ है तुम्हारी आपी? आपे का तो पता नहीं, लेकिन आप प्लीज उनको आज यहाँ छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वैसे एक बात बताओ, रहना तो मुझे भी तुम्हारी आपी के साथ अच्छा लगता है। आपको पता है जब आपकी और ईमान आपी की मंगनी हो रही थी ना, तो बहुत सैड था। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की थी, लेकिन तुमने वजह नहीं बताई। क्योंकि आपसे पहले ईमान आपी की शादी ना ज़ीशान भाई से हो रही थी, और मैं स्कूल में सबको बताता था कि ईमान आपी मेरी भाभी हैं। लेकिन फिर जब आपकी और ईमान आपी की शादी हो गई तो मैंने काफी फील किया था। और तुम्हारी आपी ने कैसा फील किया? उनका तो नहीं पता, लेकिन ज़ीशान भाई बहुत रोए थे।
ईमान आपी आ गई। तुमने कपड़े क्यों चेंज कर दिए? वो मेरे ड्रेस पे ड्रिंक गिर गई थी इसलिए। अच्छा। ईमान आपी ये तो वही जोड़ा है ना जो आपको जिशान भाई ने गिफ्ट किया था। आपने देखा शिफा और आतिफ कितने खुश लग रहे थे आज। और उससे ज्यादा खुश तुम। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है, जिसे तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, उसकी कमी तुम्हें बिल्कुल महसूस नहीं हुई। मैं एक्चुअली सैरिश की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे सैरिश की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जो भी इश्यूज आतिफ और सैरिश के बीच रह चुके हैं, उस सब के बाद मैं खुद नहीं चाहती थी कि वो ये इवेंट अटेंड करे। खामा में बदमज़गी होती, आतिफ भी परेशान हो जाता, इसलिए ना मैंने सैरिश को फोर्स किया और ना आतिफ के सामने सैरिश का कोई जिक्र किया। अच्छा किया। आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। एक सेकेंड, मेरा मूड नहीं। क्यों? आहद, आप रोज इस टाइम चाय पीते हैं।
वही आती, तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो बड़ी खुशकिस्मत है जो उसे ईमान जैसी जेठानी मिल रही है। मैं तो ये सोच सोच के बड़ा मुतमईन रहता हूँ कि घर में देवरानी और जेठानी की कोई अनबन नहीं बनता। एग्जैक्टली बाबा, मैं भी यही सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा हूँ। अगर इन दोनों की इतनी बनेगी तो फिर हम दोनों भाइयों का क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि हम दोनों अपनी अपनी बीवियों का इंतजार करते रहेंगे और ये लोग गप्पे लगा सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भाई काफी अंडरस्टैंडिंग है, इन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा भाभी, अगर आप 2 दिनों के लिए अपने मैके चली जाए, क्या भाई आपको मिस नहीं करेंगे? एक्सक्यूज मी, ये आपने मैके जाएगी क्यों? देखें, मैंने तो ऐसे ही कहा था एग्जाम्पल के तौर पे, और इनकी हालत देख के कितना नाराज हो रहे हैं। आतिफ, चुप करके नाश्ता करो यार। भाभी प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज लगता है भाई का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा सा बना के इनको खिला दे ताकि इनका मूड अच्छा हो जाए। श्योर। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? बाबा, मैं 2 सालों के लिए अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए बाहर जाऊंगा, फिर वापस फिर आहत भाई के साथ बिजनेस ही बिजनेस। गुड डिसीजन। तुमने ये शफा को बताया? नहीं, ये बात मैंने सिर्फ आप लोगों से ही की। ईमान, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ ना, वो मुझे अपनी अमेरिका वाली कंपनी में भेजकर मुझे प्रमोशन का मौका दे रही है, मुझे वहां पे जाकर काम करने का मौका दे रही है। और अमेरिका जाकर अपनी किस्मत आजमाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे ये मौका मिल रहा है। और मैं तो चाहता था कि मैं ये मामूली सी जॉब छोड़ूं, अच्छी जॉब करूं, बाहर जाऊं, पैसा कमाऊं। खुद बताओ, क्या ये तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है? भाभी को क्या हो गया? मैं देख कर रहा हूं। ईमान, क्या हरकत थी यार ये? What's wrong with you? बाबा इतने परेशान हो गए वहां पे। आप चले, मैं आती हूँ। मगर बात क्या हुई? किस चीज ने तुम्हें इतना अपसेट कर दिया? आतिफ के बाहर जाने के ख्याल से डर गई। कैसा डर? अगर वो वहां जाके शिफा को भूल गया तो, अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई तो? शिफा तो यहाँ एक एक दिन, एक एक लम्हा गिनती रहेगी। आतिफ तो शिफा से प्यार करता है ना, फिर क्यों मेरी बहन को इस मुश्किल में डाल रहा है? उसे रोक ले आहत, उसे मत जाने दे। आप कहेंगे तो वो मान जाएगा। ईमान, क्या पागलों वाली बात कर रही हो? आतिफ वहां पर शिफा और अपने फ्यूचर के लिए जा रहा है, उसे जाकर वहां पढ़ने दो। नहीं, वो जाएगा तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, बल्कि बर्बाद हो जाएगा। आप उसे जाने से रोक लें। तुम्हें कैसे पता कि आतिफ शिफा के साथ बेवफाई करेगा? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। शिफा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है? शिफा, क्या मैं अगर तुमसे दूर चला गया
क्या तुम मुझे भूल जाओगे, या फिर हमारे दरमियान जो मोहब्बत है क्या वो खत्म हो जाएगी? आतिफ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? असल में ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा, ऐसी बातें भाभी सोच रही हैं। तुम्हें पता है शिफा, आज ब्रेकफास्ट पे जब मेरे जाने की बात निकली तो भाभी बहुत ओवर रिएक्ट कर रही थी। कहने लगी कि अगर तुम उस दुनिया में चले गए तो तुम उस दुनिया में गुम हो जाओगे और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम मेरा इंतजार करती रह जाओगी। समझ में नहीं आता शिफा, भाभी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आतिफ, उन्होंने तवील मुद्दत इसी अजियत में काटी है और वो चाहती हैं जो उनके साथ हुआ है वो सब कुछ मेरे साथ ना हो। बस इसी अंदेशे ने उन्हें गहरा हुआ। शिफा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और अगर भाभी की तरह भी तुम्हारा यही फैसला है कि मैं ना जाऊं तो मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शिफा। नहीं आतिफ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम जाओ और अपनी स्टडी कंप्लीट करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और भाभी? मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तुम्हें कैसे पता कि आतिफ शिफा के साथ बेवफाई करेगा? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ज़ारा कि मुझे क्या हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जगह शिफा खड़ी है। यही तो तुमने गलत किया ना मेरी जान, तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। देखो, मैं ये बात मानती हूँ कि आहत तुम्हारा शौहर है और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन उससे पहले वो एक मर्द है और मर्द अपनी बीवी के माजी में भी किसी दूसरे मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें आहत को एहसास दिलाना होगा कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो। समझ रही हो ना? एहसास दिलाने की क्या जरूरत है, वो तो जानते हैं कि मैं उन्हीं से मोहब्बत करती हूँ। बेबी जी, आपके घर से जिशान साहब आए। बाबा कहाँ है? साहब तो घर पर नहीं है। अच्छा चलो मैं आती हूँ। ज़ारा, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। बेवकूफ लड़की। ज़ीशान, तुम? हाँ। खड़े क्यों? बैठो ना। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। घर काफी अच्छा है माशाल्लाह। अंकल आहत नजर नहीं आ रहे हैं। बाबा घर पे नहीं है और आहत तो इस टाइम होते ही ऑफिस में। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं मान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बस ये तुम्हारे ड्रेस वापस देने आया था। उस दिन इवेंट में कोल्ड ड्रिंक कर गई थी तो अम्मी ने धुलवा दिए हैं, भिजवाए, बस ये देने आए। इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं किसी से पिक करवा लेती, तुमने ऐसी जहमत की। कोई बात नहीं मान, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो गई। घर से कॉल है ताई अम्मी की, कपड़ों का ही पूछ रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। क्या?
क्या हुआ सरिश को? वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? चलो। क्या हुआ? क्या ईमान? चलो ज़ीशान। ईमान हुआ क्या है आखिर? मुझे बताओ तो सही। ये क्या हरकत है? क्या करने जा रही थी तुम? बताओ मुझे। खुद को मार के किसको सजा देने वाली थी तुम? मुझे मर जाने दे आप ही। मैं बहुत बुरी हूं, मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अपनी जिंदगी अब बेमकसद लगती है। तो सारे रिश्ते थे, मोहब्बतें थी, मैंने किसी की कदर नहीं की। जब अपनी जिंदगी बेमकसद लगती है, अम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई है। मेरा कोई नहीं है। मायूसी की बातें मत करो सरिश। जिंदगी से छुटकारा मसाइल का हल नहीं होता। सरासर बुज़दिली है ये। इतनी हमाकत की हरकत करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अम्मी के बाद मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? बोलो। मेरा वजूद बदनामी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों मेरी जान बचाई? क्यों मरने नहीं दिया मुझे? अपनी खुदगर्जी की आग में मैंने सारी खुशियों को झोंक दिया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। यूं सिसक के मरने से अच्छा है कि मैं एक बार ही सरिश, 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 आंखें खोलो बेटा। सरिश क्या हुआ? सरिश, सरिश जाओ बेटा, किसी डॉक्टर को। मैं डॉक्टर को लेके आ। सरिश आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? सरिश, अल्लाह। ईमान, ईमान, ईमान। काका, काका। जी साहब जी। वो बीबी जी कहाँ है? वो उनके घर से ज़ीशान साहब आए थे और उनके साथ चली गई। कुछ बताया नहीं उन्होंने? जी साहब जी, बताया तो कुछ नहीं, बल्कि बहुत जल्दी में थी वो। ठीक है, मैं बाबा से पूछ लेता हूँ। लेकिन बड़े साहब तो बीबी जी के जाने से पहले ही चले गए और अभी तक नहीं आए। ठीक है, आप जाएं। ठीक। बाबा की गैर मौजूदगी में चली गई, वो भी ज़ीशान के साथ। डॉक्टर ने उसे रेस्ट का कहा। ईमान तुम परेशान मत हो, वो ठीक है जी। इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या होगी कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है ज़ीशान। और क्या गारंटी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी? अगर ताई अम्मी वक्त पर नहीं पहुंची होती तो मैं तो उसे खो चुकी होती। वो जैसी भी है मेरी बहन है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसीलिए इतनी अंदरूनी अजियत से गुजर रही है वो। उसे मुझे ही संभालना होगा ना। मान सब घर वाले हैं यहाँ पर उसका ख्याल रखने के। तुम भी तो अपने घर पे बताकर नहीं आई हो ना। वो लोग अलग परेशान हो रहे होंगे, तुम घर जाओ इस वक्त। मैं आपको कॉल करती हूँ। ईमान कहाँ हो तुम?
वो ईमान, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? ना तुमने बाबा को कुछ बताया, ना मुझे। हाँ, आई एम सॉरी आहत, वो सैरिश की हालत देखकर मैं जल्दी में यहाँ आ गई। क्या हुआ सैरिश को? सैरिश ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। What? वो बहुत तकलीफ में है। वो गिल्ट में अपनी जान देना चाहती है। आप आ जाए। अच्छा बाबा, तुम प्लीज रो ना, मैं आ रहा हूँ। प्लीज स्टॉप क्राइंग। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।